एक वो शख्स था जो आवाम के लिए सोचता था, एक ये हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। आप इनकी पिछली 3 साल की कारकर्दगी देख लें और वज़ीर आज़म खान की कारकर्दगी देख लें, फ़ैसला आप खुद करेंगे। इसलिए कि जो आवाम थी, आवाम उस वक्त खुशहाल थी। 1100 अरब का एहसान को मिल रहा था, आज 2200 अरब का एहसान को नुकसान हो रहा है। 6% से 7% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और 600% अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ा रहे हैं। इसी तरह मतलब आप प्रॉपर्टी टैक्स के प्रॉपर्टी सेल के ऊपर टैक्स कम करें, लेकिन आवाम की जेबों पर आप डाका मारें। तो मुझे ये बता दें कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ऑफ कोर्स इनकी प्रायोरिटीज़ इनके अपने खाबे करप्शन है जो वज़ीर आज़म खान की नहीं थी। खत्ते गुर्बत से 45% लोग नीचे गिर गए और आप कह रहे हैं महंगाई कम हो गई है। आप किसी चीज़ की कीमत उठा लें, गोश्त की, आटे की, बाकी कोई सब्ज़ी की, हर चीज़ आपके सामने है। गरीब लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, बिजली का बिल देते हैं तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते। तो ये मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है और सिर्फ एक शख्स को गिराने में आप पूरे मुल्क को गिराने की कोशिश करें। हम तो वही कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को बचा लें। वो जो कैदी नंबर 804 है, वज़ीर आज़म खान है, वो तो इस मुल्क को बचाना चाहता है और उसका मतमा नज़र पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। आज आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए हैं, क्या आपको अदालतों की तरफ से इंसाफ मिला है? हमें अदालतों की तरफ से बिल्कुल इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम अदालतों को यही बताते हैं कि जो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं आपके साथ सारे यकजहती के लिए खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, इसलिए फ़ैसले इंसाफ पर करें। देखिए, हम कोई रिलीफ लेने नहीं आते, हम इंसाफ लेने आते हैं आइन कानून के लिहाज से जो हमारा हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यही तो एक पार्टी है जो आइन और कानून की डोमेन में रख कर भी सारा कुछ करती है, लेकिन आपको वो भी मंजूर नहीं है। और जो लीडर अंदर बैठा है वो भी ये कहता है कि मैंडेट मेरा तो नहीं था, पाकिस्तानी अवाम का था। देखिए, आप वोट से अवाम का एतबार उठाना चाहते हैं, आप जमहूरियत से अवाम का एतबार उठाना चाहते हैं, आपने पार्लियामेंट से अवाम का एतबार उठा दिए। आप चाहते क्या हैं? डिक्लेयर कर देना एक दफ़ा कि इस मुल्क में है क्या। यह हाइब्रिड निज़ाम चलाने से बेहतर है खुलकर सामने आ जाए, जो भी निज़ाम है उसको डिक्लेयर कर दें। हम तो खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे क्योंकि हम तो जमहूरियत के लिए खड़े हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं, जजेस की आज़ादी के लिए खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। कोई और पार्टी आप मुझे ये बता दें। मतलब मुझे तो ये लगता है कि इस एक एजेंडा के ऊपर कि वोट चाहे नून लीग का हो, वोट चाहे पीपल्स पार्टी का हो, या वोट चाहे तहरीके इंसाफ का हो, जिसका भी वोट है डब्बे से उसी के नाम का निकलना चाहिए। तो क्या सारी जमातों को इस पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए? इस बात का मतलब तो ये है कि सिर्फ एक तहरीके इंसाफ है, आपने वोट को इज़्ज़त देनी थी, सबसे ज़्यादा आपने वोटर का इस्तेहकाक मजरूह किया। तो ये दोगली बातें हैं। ये लोग बैसाखियों पर आए हैं, इनको ये पता है कि जब तक बैसाखियाँ इनके साथ हैं तो ये खड़े रहेंगे, इसीलिए ये बस मुल्क को भी लूट रहे हैं, अपनी जेबें भी भर रहे हैं और आवाम रुल रही है, आवाम को नज़र आ रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि अब आवाम को खुदकुशी करने की बजाय सड़कों पर निकलना चाहिए, इन हालात का मुकाबला करना चाहिए। खुदकुशी करना कोई हल नहीं है। जब तक अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, कोई भी चीज़ आपको प्लेट पे रख कर नहीं मिलती।